जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudarsana, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudarsana, Jagannath Swami Nayan Pathgami, Nayan Pathgami Bhavatu me, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe, Jaya Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Jaya Gaur Hari, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, Jai Vishnuपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणार विंद शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी राज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। सभी उपस्थित भक्तजन की जय। सभी उपस्थित भक्तजनों की जय। युग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।
हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ विशाल साहू प्रभु जी हैं, जो कि बहुत सिंसियर डिवोटी हैं और बहुत अच्छे भक्त बन सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा शालीमार सिटी से ही हैं। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम उनका भक्ति में बढ़ोतरी हो, है ना। और हमारे साथ सुमित शर्मा प्रभु जुड़े हैं। तो आज का प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। तो हरे हरे कृष्णा। सभी लोग के चरणों में दंडवत प्रणाम है। और हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। और दीपक प्रभु ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोग आज का शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक पहले आध्यात्मिक उन्नति लेते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति में भगवान यहाँ पर बहुत क्लियर बोल देते हैं कि हमको कर्म करना चाहिए, है ना। कर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर कर्म के कुछ नहीं हो सकता है। यानी अब अर्जुन को तो देखा जाए तो अर्जुन का स्थिति क्या है। हम लोग सोचते हैं कि हम अगर भजन करने लगेंगे, कीर्तन करने लगेंगे, हम भक्ति करने लगेंगे, फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे, केवल भजन ही करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, अर्जुन के सामने साक्षात भगवान है। अर्जुन के सामने साक्षात भगवान है। अर्जुन को पता चला कि भगवान है, लेकिन अर्जुन को भगवान जो निर्देश दे रहे हैं, अर्जुन वो कर रहा है। अर्जुन ये नहीं बोल रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ करके जो है, अर्जुन ने पहले ही बोला था कि मैं सब कुछ छोड़ करके मैं क्या करूं, केवल जो है वनम गच्छेत, मतलब मैं वन को जाऊं और केवल वहां पर एक सन्यासी की तरह जीवन यापन करूं। लेकिन भगवान ने इसका अनुमोदन नहीं किया, भगवान ने इसको यहाँ पर समर्थन नहीं किया है। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। बहुत ही रोचक विषय है कि पहले हम कर्म कांड, है ना, पहले क्या है, हम एक समझते नहीं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या है, पशु की तरह हम लोग अपने जीवन यापन करते हैं। फिर कर्म कांड का सहारा लेते हैं, थोड़ा कर्म कांड थोड़ा ऊपर के लेवल पे पहुंचते हैं। फिर कर्म कांड से पता चलता है कि नहीं, ये कर्म हमको बांध देता है, ये कर्म हमको नहीं बांधता है, और ये कर्म करने से हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो हम फिर क्या करते हैं, कर्म योग पे आ जाते हैं पहले। तो ये धीरे धीरे पद्धति है, तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है, एक सेकंड, हाँ। तो सभी लोग म्यूट पर चले जाएंगे। सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथातं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आध्यात्मिक उन्नति पहला टॉपिक है जो आज का। तो यहाँ पर अर्जुन एक प्रश्न करता है, अगर हम कर्म योग तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि जायसी अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि अगर आप बोलते हो कि जो सकाम कर्म की अपेक्षा है ना, सकाम कर्म की अपेक्षा जो है बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं, हे जनार्दन यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे इस कार्य में क्यों लगा रहे हैं, यानी कौन सा इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। तो अब अगर बुद्धि योग का काम, बुद्धि योग बड़ा है, यानी बुद्धि योग अपना बुद्धि लगा करके केवल पता है कि इसमें हमको युद्ध में कुछ नहीं, हमको क्या है कि केवल फाइट ही फाइट करनी है और कौन जीतेगा ये भी पता नहीं है, और इससे तो अच्छा ये तो सकाम कर्म में क्यों अपने को उलझाना है, इससे तो अच्छा बुद्धि योग का सहारा लेकर के क्या करें, कुछ और काम किया जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर अर्जुन का कहने का तात्पर्य ये है। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने अपना क्या कर दिया, अर्जुन ने पहले सेकंड अध्याय में बोल दिया कि मैं आपका क्या हूँ, शिष्य हूँ। तो यहाँ पर भगवान बहुत क्लियरली अब अर्जुन को घनिष्ठ मित्र या शिष्य के रूप में जो संसार चक्र से उभारने के लिए भी भगवान क्या करते हैं, पिछले अध्याय में घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के घोर सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया। भगवान ने आत्मा के बारे में बताया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग। बुद्धि योग के बारे में भी बताया, यानी बुद्धि योग क्या है, कृष्ण भावना अमृत यानी बुद्धि योग। तो बुद्धि योग कृष्ण, अब अर्जुन का कहने का तात्पर्य यहाँ पर है आप सकाम कर्म यानी मुझे आप युद्ध में क्यों लगा रहे हो, जब बुद्धि योग इतना अच्छा योग है तो मैं ये युद्ध क्यों करूं। तो कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल कर जड़ता समझ लिया जाता है, ऐसे ऐसे कभी कभी भ्रांत धारणा वाला हो जाती है और मनुष्य कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है ना। अभी इसको बताएंगे। तो कभी कभी भ्रांत धारणा हो जाती है कि कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है कि एकांत में स्थान में जाकर के, एकांत जगहों में जाकर के केवल जप करें, लेकिन भगवान यहाँ प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत क्या है। तो किंतु दर्शन मात्र कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एक स्थान पर जाके जप करना ठीक नहीं। तो कहा गया कि कई लोग बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने जीवन से, अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव से, बहुत सारी जो फाइट चल रही होती है, फ्रस्ट्रेट होकर के बोलते हैं हम तो एकांत में जाकर के भगवान का जप करेंगे। तो ठीक है, कुछ समय के लिए हमको अच्छा लगता है, लेकिन ये एक पद्धति, एक भगवान इसको रेकमेंड नहीं करते यहाँ पर। तो ये भ्रांत धारणा भगवान बोलते हैं, क्योंकि ये जो है पूर्णता जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं हुए तो एकांत में जाकर के भी क्या करेंगे, सही ढंग से भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, सही ढंग से जप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन तो कुछ और ही सोचता रहेगा। तो ये अबोध जनता में मैं सस्ती प्रशंसा प्राप्त करने के लिए लोग एकांत स्थान में जाकर के कृष्ण नाम का जप करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारा देखा गया। लेकिन अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत यानी बुद्धि योग ऐसा लगा कि मानो सक्रिय जीवन से संन्यास लेके एक स्थान में जाकर के तपस्या का अभ्यास किया जाए। अर्जुन ऐसा सोचा और अर्जुन ने भगवान को बताया। तो भगवान ने क्या किया, तो दूसरे शब्दों में वो कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी चुराना चाहता था। अर्जुन चाहता था कि ये मैं इससे लड़ाई में मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों ये लड़ाई करूं। तो ये ऐसा बोलता था कि मैं बुद्धियों का सहारा लेकर के क्यों ना भजन कीर्तन करने लगूं। अर्जुन का कहने का मतलब यहाँ पर ये है, तो मैं एकांत स्थान में जाकर के केवल बुद्धियोग का सहारा लेकर के केवल भजन करो। तो बुद्धियोग अगर सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो बुद्धियोग का सहारा लो। लेकिन किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते, है ना, शिष्य एकनिष्ठ शिष्य है अर्जुन भगवान के, और अपने गुरु के समक्ष कृष्ण से सर्वोत्तर कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। तो बहुत अच्छा अर्जुन ने प्रश्न किया, क्योंकि अर्जुन के गुरु हैं भगवान, अभी कृष्ण अर्जुन के गुरु हैं। तो अर्जुन ने शिष्य उनको अर्जुन ने उनको अपना शिष्य अर्जुन ने उनको अपना गुरु मान लिया और स्वयं को शिष्य मान लिया उनका। तो इससे क्या हो गया, अभी प्रॉब्लम अब गुरु का कर्तव्य है
कि सृष्टि का जो अंधकार है उसको दूर करें। तो अब भगवान ये अंधकार को दूर करने के लिए 33 अध्याय में कर्मयोग यानी कृष्ण भावना भावित कर्म का आदेश देते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि बोलते हैं हम तो केवल क्या करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ ये मोह माया है सब कुछ छोड़ देंगे, एकांत स्थान में जाकर के भजन करेंगे। लेकिन भगवान इसको रेकमेंड नहीं करते, भगवान इसको अनुमोदित नहीं करते। तो भगवान क्या चाहते हैं? अगर भगवान यही चाहते तो अर्जुन को क्यों बोलते कि आप युद्ध करो, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, जल्दी उठो और युद्ध करो, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो लेकिन हम लोग अपना अपना मन से ऐसा मनगढ़ंत चीज, हमको भक्ति में आनंद आने लगता है, अच्छी बात है, लेकिन हम कई बार ऐसा निर्णय लेते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाते हैं कई लोग, और फिर बाद में क्या होता है, वो बच्चों का पालन पोषण या बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना वो सब कुछ नहीं हो पाता है, तो फिर बाद में पछताते हैं नहीं कि हमने कुछ अच्छा निर्णय नहीं लिया। तो ऐसा नहीं, भगवान क्या बोलते हैं कि अपना कर्तव्य करो, साथ साथ में भजन करो। तो ये क्या होगा, कर्म योग होगा। भगवान कभी कभी भगवान क्या बोलते हैं, ये कर्म योग भी है, ये बुद्धि योग भी है। लेकिन अगर हम केवल बुद्धि योग यानी कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं और सब कुछ चीज को साइड कर देते हैं, तो हालांकि ये तो अच्छा है, लेकिन सबके साथ मिलकर के अगर भजन करें तो अच्छा ही है। लेकिन अगर हम ये बोले कि बिना प्रशिक्षण लिए एकांत स्थान में जाकर के भजन करें, है ना, और केवल अपनी सस्ती प्रशंसा हमारी बटोर लें कि लोग बोले बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, और संसार से हम लोग संन्यास पीछा छुड़ाने के लिए कि घर में बहुत सारी जिम्मेदारी है, और बोला कि हम तो कृष्ण भक्ति करने लगे, हम सबको छोड़ छाड़ के चल दिए अपना वृंदावन या कहीं ऐसे स्थान में, तो भगवान इसको कभी अनुमोदित नहीं करते, भगवान इसको कभी समर्थन नहीं करते। तो ये ऐसा नहीं, अपना साथ साथ अपना कार्य करना, फिर अपने कार्य के बाद जब निवृत्त हो जाते हैं फिर पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में जुड़ जाना। तो भगवान इसको कर्मयोग का सिद्धांत यहाँ पर देते हैं, क्योंकि हम इतने अभी इस लेवल के नहीं हैं कि हम सब कुछ छोड़ करके वृंदावन या ऐसे धाम में चले जाएं तो पूरा भजन ही करें। तो अभी हमारी स्थिति वो नहीं है, क्योंकि वहां पर भी हम जाकर के तो कुछ ना कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बताते हैं, अर्जुन बोलते हैं व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसि इव मे तत् एकं वाद निश्चित्य येन श्रेय अहम आप्नुयाम्। तो यानी बोलते हैं कि व्यामाश्रित्य, आपकी व्यामाश्रित्य जो बहुत सारे आपने उपदेश दिए, सेकंड अध्याय में भगवत गीता का सार है। भगवान ने अर्जुन को बहुत कुछ बोल दिया था दूसरे अध्याय में, तो अब अर्जुन बोलते हैं कि आपके बहुत सारे उपदेशों से मेरी जो बुद्धि है वो मोहित हो गई है, अतः कृपा करके मुझे बताइए कि इनमें से सबसे श्रेय क्या होगा, है ना। भगवान ने सांख्य योग का उपदेश दिया, बुद्धि योग का उपदेश दिया, और बुद्धि के द्वारा फिर इंद्रिय निग्रह कैसे करना है, और निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया। तो भगवान ने बहुत कुछ बताया, लेकिन अर्जुन यहाँ पर क्या है कि अर्जुन फिर समझ यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, आप मुझे बताइए। तो भगवान क्या क्या बोलते हैं, श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं लोके अस्मिन्, संसार में, इस संसार में द्विविधा यानी दो प्रकार की निष्ठा है, निष्ठा यानी श्रद्धा है, पूरा प्रोक्ता जो कि मेरे द्वारा पहले ही बताई गई है ना। अनगा, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने ये पहले तुम्हें बता दिया कि एक क्या है ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरा क्या है, ये दो मैंने पद्धतियां पहले बता दी। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने के दो प्रकार के पुरुष होते हैं, कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ भक्ति योग के द्वारा, कुछ ज्ञान योग के द्वारा, कुछ भक्ति योग के द्वारा। तो केवल दो ही ये मार्ग यहाँ पर बताए, तो ज्ञान योग और भक्ति योग। तो ज्ञान योग क्या है, हम यानी सांख्य योग भी बोल सकते हैं। सांख्य योग यानी आत्मा तथा पदार्थ का एनालिटिकल स्टडी, है ना, वैश्लेषिक अध्ययन जिसको बोलते हैं, उसको अध्ययन करना, और फिर धीरे धीरे करके बुद्धि योग को जागृत करना, फिर ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इससे अच्छा हम क्या करें,
कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करें तो वो ज्यादा अच्छा है। आप कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना है, साथ में अपना जो ड्यूटी है उसको भी निभाना है, अपना जो हमारे जो कार्य है उसको भी करना है, यानी कि उसको हम साइड रख के केवल कृष्ण भावना भावित कर्म करें तो भगवान उसको भी यहाँ पर अनुमोदित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एकदम ऐसा डिसीजन अपने मन से नहीं ले सकते, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो आगे भगवान बोलते हैं न कर्मणाम अनारंभात नैष्य कर्मम पुरुष अश्नुते न च संन्यासात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। यहाँ पर भगवान बहुत क्लियर बोल रहे हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। मैंने कामों को साइड कर दिया, मैं अपना काम नहीं करूंगा और बोला कि मेरे को कर्म फल से छुटकारा मिल जाएगा, मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो मेरे को फल कहाँ मिलेगा। ऐसा करके लोग क्या कर देते हैं, कर्मों को साइड कर देते हैं, उससे विमुख हो जाते हैं। और न केवल संन्यास से, ऐसा दोनों नहीं करना है कि हम अपने कर्मों को साइड करके कर्म फल से छुटकारा पा लेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो भगवान दोनों का यहाँ पर बता रहे हैं कि भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया जाता है उनके द्वारा मनुष्य शुद्ध संन्यास ग्रहण करता है ना। तो शुद्धि के बिना जो भौतिकवादी हमारा हृदय जो विमल हो जाता है, विमल होने के बाद जो कर्म को करते हैं, अगर कर्मों को करने के बाद हमारा हृदय सरल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो फिर संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। अगर पहले शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करेंगे तो कोई सफलता संन्यास में भी नहीं मिलेगी। और ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने या सकाम कर्म से विरत होने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। ज्ञान योगी ऐसा समझते हैं, क्योंकि अगर हम अपने सकाम कर्म से विरत हो जाएंगे तो मनुष्य क्या हो जाएगा, नारायण के समान हो जाएगा। और संन्यास ग्रहण करने से, डायरेक्ट संन्यास ग्रहण करने से, लेकिन इसका अनुमोदन यहाँ भगवान नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करना सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद मचा देगा। देखिए, संन्यास ग्रहण कर लिया, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, दंडी धारण कर लिया, लेकिन हृदय की शुद्धि नहीं हुई, अभी भी ऐसा ही कार्य कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए सन्यासी हो, तो क्या होगा, समाज में उत्पाद हो जाएगा। लोग बोलेंगे देखो सन्यासी होके भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, समाज में एक क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। तो सन्यास मतलब कि सन्यास अगर ग्रहण किया तो पहले से आपको हृदय को क्या करना पड़ेगा, शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध। यदि कोई अपने निमित्त कर्मों को न करके भगवान की दिव्य सेवा करता है तो उस मार्ग में वो उन्नति कर सकता है, कोई डाउट नहीं है। अगर अपने निमित्त कर्मों को न करके भगवान की दिव्य सेवा करता है, लेकिन पूरी तरह अनन्य चिंतयंतो का उस कार्य में उन्नति करता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं स्व अल्पम अश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। ऐसा सिद्धांत रंच मात्र की सफलता भी महान कठिनाइयों से पार करने में सहायक होती है। अब देखो कॉन्ट्रास्ट है, दो चीजें अलग अलग। एक है कि आप बुद्धि योग का सहारा लेकर के, केवल बुद्धि योग का सहारा लेकर के, कृष्ण भावना भावित होकर के, अपने निमित्त कर्मों को साइड करके, जब हमारे पास ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है तो साइड करके भगवान की दिव्य सेवा में लग गए, जो बहुत सारे ब्रह्मचारी भक्त लोग करते थे। तो हाँ, भगवान इसको बोलते हैं कि ठीक है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो जो है उनके पास ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा कुछ बहुत सारे सांसारिक चीजें नहीं है। लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी को साइड करके केवल कृष्ण भावना भावित होना चाहता है तो भगवान उसको अभी अनुमोदित नहीं करते। बोलते पहले आप अपना, जैसे अर्जुन चाहता था, अर्जुन क्या चाहता था कि युद्ध भूमि में युद्ध न करके केवल कृष्ण भावना भावित हो जाए, और भगवान इसको कहीं पर भी अनुमोदित नहीं किया। भगवान ने बोला कि आप एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, आप युद्ध के बगैर कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते, आपको अपना ड्यूटी करना था। तो इसी प्रकार हम सबका ड्यूटी है, हमको हमारा जो जिम्मेदारी है, हमको अपना जिम्मेदारी निभाना है, उसके साथ साथ हमको भक्ति करना है। और बाद में अगर हमारा जिम्मेदारी पूरा हो गया तो हम पूर्ण रूप से भक्ति में अपने आप को नियोजित कर सकते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान आगे बताते हैं कि कर्म का क्या महत्व है। कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम ड्यूटी करते हैं, हम जो भी करते हैं, धन अर्जन करते हैं, धन कमाते हैं, परिवार चलाते हैं, फिर थोड़ा सेवा करते हैं, तो ये भगवान बोलते हैं, ये करो। भगवान कहीं पर नहीं बोलते कि ये मत करो। तो भगवान बोलते हैं आगे, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अकर्मकृत, बिना कार्य किए हुए नहीं रह सकता कोई एक क्षण भी।
कार्यते ही अवस कर्म सर्व प्रकृति ये गुण। यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर के कर्म करना पड़ता है। कोई चाहे चाहे ना चाहे कर्म तो करना ही पड़ेगा। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हमेशा कुछ न कुछ कर्म करता रहेगा हर कोई। एक क्षण भाई बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, ये भगवान यहाँ बताते हैं। तो देहधारी जीव है, जीवन का प्रश्न नहीं है। तो ये आत्मा का स्वभाव है कि वो सदैव सक्रिय रहता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। आत्मा की अनुभूति भौतिक शरीर में बहुत आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, यानी मृत्यु वाहन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। आत्मा ही शरीर को चालित करता है। आत्मा सदैव गतिशील रहता है, सक्रिय रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावना भावित के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। नहीं तो अगर हम कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं करेंगे तो ये माया से शासित कर्मों को में प्रवृत्त रहता है। दोनों में से एक ही कार्य कर सकता है। और माया के संसर्ग में आकर के आत्मा भौतिक गुण प्राप्त करता है, भौतिक गुण प्राप्त करता है। और यही आत्मा के ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों में जो आदिष्ट कर्म है उनमें अपने आप को संलग्न किया जाए। जो कर्म हमारे बताए गए, तो इससे क्या होगा, अगर हम इससे क्या होगा, आत्मा स्वतः कृष्ण भावना भावित स्वाभाविक कर्मों में निरत लगेगा। और तो वो उसे धीरे धीरे क्या होगा, जो कि उसके लिए कल्याणप्रद है। तो भगवान यहाँ श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वो अथ पते पते ततो यदि यत्वक्त्रबाभद्रं भूदमुष्य किम्बो पार्थ आपतो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लेता है, भले ही वो शास्त्रों अनुमोदित कर्मों को ना करे या ठीक से भक्ति ना करे, तो अगर कृष्ण भावनामृत को अंगीकार तो कर लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी भी शास्त्रों में जो बताए गए कर्म हैं उन पर ठीक से पालन नहीं कर पा रहा है और न ठीक से भक्ति कर पा रहा है, तो कुछ समय किया फिर क्या हो गया, पतित हो गया, यानी छोड़ दिया सब कुछ करना। पहले भगवान का नाम भी जप किया, भगवत गीता भी जपा, सब कुछ किया, और कुछ समय कुछ वर्षों तक किया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर माया में फंस गए। तो भगवान बोलते हैं इसमें भी उसकी कोई हानि नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत किया है, जो भी किया है, तो उससे उसका फिर भी उसका उद्धार होगा। जो भी किया है कैसे उसको हेल्प करेगा, वो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं। लेकिन यदि कोई शास्त्रों निबोधित बहुत सारे कर्मों को करे, जो शास्त्रों में कर्म बताए गए उनको करे, लेकिन वो कोई कार्य कृष्ण भावना भावित ना हो, यानी भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के ना किए जाए, तो ऐसे कर्मों से कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि शास्त्रों को अनुमोदित करके कार्य तो किए, लेकिन भगवान कृष्ण को भावना भावित ये कार्य नहीं थे, तो इससे किसी भी किसी स्तर तक पहुंचने के लिए ये कोई मदद नहीं करेंगे। तो कृष्ण भावनामृत जो है, इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया आवश्यक है। अतः संन्यास या शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। अगर हम संन्यास या शुद्धिकारी जो पद्धति है, शुद्धिकरण कैसे होगा, भगवान का नाम से, भगवान के कीर्तन से। अगर ये कीर्तन भजन करते हैं तो भगवान का तो हमारा शुद्धिकरण होगा, शुद्धि हो जाएगी, उसके बाद हम अपने भजन में दृढ़ हो जाएंगे, भगवान का सरेंडर, भगवान के समर्पित हो जाएंगे, तो और फिर सही ढंग से चीजों को समझ पाए। तो जब संन्यास ले लिया और कृष्ण और शास्त्रों के अनुमोदित चीजों को भी कर रहे हैं, शास्त्रों में बोला गया ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, तो शास्त्र भी क्या है, वो शास्त्र का ज्ञान भी अधूरा है, उससे कोई चरम लक्ष्य तक पहुंचने में वो सहायक नहीं होगा। क्योंकि भगवान ही सबका क्या है, मूल है। वेदों का भी भगवान बोलते हैं कि वेदों का भी लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण को जानना है। सभी शास्त्रों का लक्ष्य केवल भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का है। अगर हम शास्त्रों की विधि का पालन करते हैं, और लेकिन इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में, जब 10वें स्कंद में आता है, जब यज्ञ पत्नियां जब यज्ञ कर रही थी ना, जो याज्ञिक ब्राह्मण थे यज्ञ कर रहे थे, और बगल में कृष्ण और बलराम जो है
गइये चरा के काफी थके हुए थे। तो उन्होंने बोला कि जाओ ग्वाल बालों को, जाओ वहां पर यज्ञ हो रहा है और वहां बहुत सारा मिष्ठान जो भोग सामग्री बना है, तो जा करके कुछ मांग के लाओ, हम लोग बहुत भूखे हैं, कुछ हम लोग पा लेंगे और हम लोग को थोड़ा आराम मिलेगा। तब जब वो वहां पर गए तो याज्ञिक जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने क्या बोल दिया कि अभी हम लोग जो है हमारा यज्ञिक जो है जो शास्त्र के अनुमोदित हमारा जो कार्य चल रहे हैं, तो इसके बीच में हम कुछ भी अभी और कुछ नहीं कर सकते, पहले हम ये पद्धति को पूरा करें। लेकिन जो यज्ञ पत्नियां थी, जो उनकी पत्नियां थी, उन्होंने बिना हिचक के उनको क्या दे दिया, भगवान कृष्ण बलराम को उसमें निकाल के भोजन दे दिया। जब दिया तो कृष्ण तो भगवान है, और यज्ञ का लक्ष्य भी, जो याज्ञिक ब्राह्मण थे उनका लक्ष्य भी भगवान को प्राप्त करने के लिए वो लक्ष्य, वो भजन, वो जो है यज्ञ कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत शॉर्ट रास्ते से ही भगवान को प्राप्त कर लिया, और भगवान क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। और फिर बाद में जो यज्ञ जो जो ब्राह्मण थे, याज्ञिक ब्राह्मण थे, वो बोलते हैं कि हमारी पत्नियां कितनी समझदार हैं, यानी उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया और हम इसी चीजों में, ये कर्म कांड में उलझे ही रह गए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान को जानना, भगवान को के समर्पित होना, या भगवान ने जो बोला उसको डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम शास्त्रों अनुमोदित कर्मों को करें, लेकिन भगवान को सेंटर में रख के ना करें, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही सभी चीजों का मूल है। तो आगे भगवान बोलते हैं कि कर्म कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान स, इस पूरा श्लोक नहीं है सर। कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यानी जो कर्म इंद्रियों को बस में तो करता है, अपने कर्म इंद्रियों को बस में करता है, लेकिन मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है। देखिए, अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए हमने इस इंद्रियों का दमन कर रहे हैं, अपने कर्म इंद्रियों को बस, आंख बोल रहे हैं कि हम आंख से कुछ बुरा नहीं देखेंगे, मुंह से कुछ बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन और हम किसी का आहित नहीं करेंगे। तो ऐसे ही अपने इंद्रियों से कर्म इंद्रियों को तो बस में किया है, लेकिन मन से क्या कर रहा है, इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, फिर भी विषय वासना का चिंतन मन से चल रहा है। तो कर्म इंद्रिय आज रुकी है, तो कल ना कुछ निश्चित रूप से क्या हो जाएंगी, वो अपने एक्टिव, क्योंकि मन उनको, मन क्या है, मन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मन क्या देता है, उनको ऑर्डर देता है। अभी मन से कितने समय मन से द्वेष कर, मन की बातें नहीं मानेगी, कहीं ना कहीं तो उनको मन की बात को मानना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब है, अगर जो कर्म इंद्रियों को तो बस में कर रहा है, लेकिन मन जो है इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, तो निश्चित रूप से स्वयं को वो क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, और वो मिथ्याचारी है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं, ऐसे अनेक मिथ्या, जो कृष्ण भावनामृत में न तो कार्य नहीं करते और ध्यान का दिखावा करते, बोलते हैं हम ध्यान करते हैं, और वास्तव में वो मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क चिंतन के विषय में व्याख्यान भी देते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वो बहुत शब्द बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर, जरूरी नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। यदि किंतु उसकी विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों का पालन में किया जाए, तो व्यक्ति क्रमशः आत्मसिद्धि होती है। तो बोलते हैं हम अभी इंद्रिय सुख में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, हम जो भी अपना कर्म करते हैं, भगवान का ध्यान भी करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, ठीक है, भगवान बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके क्रमशः आत्मशुद्धि का होगी। लेकिन एकदम बोला कि हम तो सन्यासी हैं, गेरुआ वस्त्र भी धारण कर लिया और किसी धाम में भी रह रहा है, और धाम में जाकर के बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, वहां पर भी स्त्री का चिंतन कर रहे हैं, वहां विषय का चिंतन कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये मिथ्याचार है, ये मिथ्याचार है। तो किंतु अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों में खोज में लगा रहता है, सबसे बड़ा धूर्त है। और भले ही वो कभी कभी दर्शन का उपदेश भी क्यों ना देते, है ना, बड़ी बड़ी बातें करें, तो ये ज्ञान भी क्या है, व्यर्थ है। ये पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल, सारे प्रजल भगवान की माया के द्वारा हर लिए जाते हैं। जो पापी पुरुष के ज्ञान के सारे जो फल हैं, वो भगवान की माया के द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसा धूर्त सदैव
अशुद्ध रहता है और उससे कोई उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। अब दूसरा इसका अपोजिट है, अगर कोई निष्ठावान व्यक्ति मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करता है। देखो, कर्मेंद्रियों को मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में कर रहा है, लेकिन मन से चिंता कर रहा है, मन से सोच रहा है विषयों को। लेकिन इसका उल्टा है कि मन से पहले स्ट्रांग हो गया, अब मन से लगाम लगाया कर्मेंद्रियों पर, है ना। जैसे घुड़सवार है, जब रथ को हाँकता है तो घोड़ों को लगाम खींचता है तो घोड़े वैसे ही भागते हैं। तो मन क्या है, मन रथ को खींचने वाला है, और इंद्रिया क्या है, वो रथ को चलाने वाले घोड़े हैं। तो अगर मन से डोरी को सही से खींचते हैं तो इंद्रिया भी, जो हमारी कर्मेंद्रिय है, वो सही कार्य करती है। अब कर्मेंद्रिय बोलेंगे सही कार्य करेंगे, लेकिन मन तो पहले ही भटक रहा है, तो फिर कर्मेंद्रिय कभी सही कार्य नहीं करेंगी, और भी उल्टा भगवान इसको बोलते थे मिथ्याचार। लेकिन यहाँ पर एक निष्ठावान व्यक्ति है जो मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयास करता है। भले ही आज वो परफेक्ट नहीं है, आज विषय आसक्ति है, अब बहुत सारे और चीजों में आसक्त है, अभी परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करना चाहता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। तो भगवान इसको क्या करते हैं, और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में आरंभ करता है। वह क्या है, अति उत्कृष्ट है। भगवान उसको अनुमोदन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिया कर्म योगम आसक्तः स विशिष्यते। तो देखिए, लंपट जीवन यानी इंद्रिय सुख के लिए जो जो छद्य योगी है ना, यह मिथ्या वेश में धारण करने की अपेक्षा, मिथ्या वेश धारण कर लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया दिखावे के लिए, उसकी अपेक्षा जो अपने कर्म में लगा हुआ है, अपने घर गृहस्थी में लगा हुआ है, और जीवन लक्ष्य और अपने कर्म में लग करके जीवन लक्ष्य को भाव बंधन मुक्त होकर के भगवत धाम चला जाता है। अपने कर्म में लगा है, कर्म योग में कर रहा है, हफ्ते में एक दिन मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, घर में भजन करता है जब समय मिलता है, और बाकी समय अपना काम भी करता है। तो एक जो मिथ्याचारी है, जो मिथ्या भेष बना के घूम रहा है इधर उधर, उसकी अपेक्षा ये ज्यादा अच्छा है, भगवान इससे ज्यादा प्रसन्न है, और भवबंधन से मुक्त होकर के फिर क्या जाता है, भगवत धाम जाता है। तो प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयकर है, न कि स्वार्थ गति। तो विष्णु के पास है, विष्णु के पास जाना है, हमारा स्वार्थ क्या है, हमको भगवान के पास जाना है, हमको भगवान के शरण जाना है, भगवान का भक्ति करना है। तो संपूर्ण जो वर्णाश्रम धर्म है, इसका यही उद्देश्य है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको भगवान की सेवा में जाना है, हमको भगवान का सेवा करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। अगर हम भगवान का धाम हमको प्राप्त हुआ तो फिर दोबारा से ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी भौतिक जगत में हमको दोबारा नहीं आना पड़ता। तो इसलिए यही चरम लक्ष्य है। तो एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है, गृहस्थ आदमी। और आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को शास्त्रों अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है एक गृहस्थ, और अनासक्त भाव से कार्य कर सकता है, और वह प्रगति कर सकता है। और निष्ठावान व्यक्ति भी इस विधि का निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वो पाखंडी और धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अवध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का धारण क्या करता है, वो करता है, दिखावा करता है। और जीविका के लिए, धन कमाने के लिए प्रपंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू मारने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। जो सड़क पर झाड़ू मार रहा है बेचारा, वो ज्यादा अच्छा है एक प्रपंचक ध्यानी, जो लोगों को धोखा देने के लिए, मिथ्याचार के लिए अपने रंग बदल रहा है, ये कर रहा है, लेकिन कुछ और ही चीज मन में चल रहा है। ये सब कुछ इससे अच्छा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति जो अपना ड्यूटी कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा है। अब क्या है, भगवान आगे बोलते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायाय हि अकर्मणा शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मणा। अपना नियत कर्म करो, अपना कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हमको अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, पैसा कमा के लाना पड़ेगा, घर गृहस्थी चलाना पड़ेगा। नहीं करेंगे
अब लोग बोलते हैं हम तो भक्ति में इसलिए नहीं आते कि हमको ये चीज में डर लगता है कि हम लोग पूर्ण रूप से भक्ति में चले। भगवान आपको आपको पूर्ण रूप से भी खींचेंगे कहाँ? भगवान आपको पूर्ण रूप से भी खींचेंगे नहीं। हमारी भक्ति में उतना सरेंडर कहाँ है, उतनी शुद्धि कहाँ है? जब शुद्धि होगी तो बात अलग है, तब तक हमारी जिम्मेदारी हमसे निपट जाएंगी। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो अपना नियत कर्म करो और कर्म करते हुए भगवान को प्रसन्न करो। तो कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म के बगैर तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने को बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं, जो झूठ का दिखावा करते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बड़े बहुत बड़े त्यागी हो गए, वैरागी हो गए। लेकिन कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने। अपितु वे चाहते कि क्षत्रियों के लिए जो निर्दिष्ट धर्म है उसका अर्जुन पालन करे। अर्जुन एक गृहस्थ था, एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयकर है कि वह गृहस्थ के रूप में अपने क्षत्रिय धर्म का निर्दिष्ट धर्मों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है। जो हमारे घर गृहस्थी में भी अगर हम सब चीजों का नियमित रूप से पालन करते हैं तो हमारा हृदय क्या होने लगता है? विमल होने लगता है, शुद्ध होने लगता है और भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। और देह निर्माण के लिए, देह निर्वाह के लिए तथाकथित संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं न शास्त्र, धर्मशास्त्र। देह निर्वाह के लिए, पैसा कमाने के लिए संन्यास ले लिया, ऐसा नहीं। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होता है। तो भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म को मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना अगर जब तक हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी, तो हम अपने कर्मों को त्याग कर दें, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। हर कोई चाहता है कि इस भौतिक प्रकृति में हम क्या करें? प्रभुत्व जमाए। लोग बोले कि हम भी कुछ थे, ऐसा लोग बोलते हैं, हम लोग भी कुछ थे, ऐसा याद करें हमको। लेकिन प्रकृति कभी नहीं सुनती है। प्रकृति तो भगवान के निर्देश में चलती है। भगवान ही प्रकृति के प्रभु है, भगवान ही परम ईश्वर है। तो हम जैसे लोग लाखों आए होंगे, लाखों गए होंगे, हर किसी के सपने अपने लेकर सब साइड हो गया। तो दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है कि बिना नियमित कर्मों को के द्वारा मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मिकवादी योगी बनने या कर्म अपने सारे कार्यों को छोड़ करके जीवन जीने का प्रयास न करे, अपने कर्मों को करे। बार बार भगवान बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन। अब तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरो। अब आप लोग एक डाउट हुआ होगा यहाँ पर, भगवान बोल रहे कर्म करो, ड्यूटी करो, यानी मैं 12 घंटे काम करता हूँ, क्या मैं 14 घंटे काम करूँ? मैं 9 घंटे काम करता हूँ, क्या मैं 10 घंटे काम करूँ, 12 घंटे काम करूँ? मुझे कितना कार्य करना चाहिए? अब कार्य करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? भगवान ये भी बता रहे हैं क्या? हाँ, भगवान यहाँ बता रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। आप बोल रहे हैं विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना कैसे कर सकते हैं? कलयुग में यज्ञ करने के लिए न तो कोई ब्राह्मण है, न हवन सामग्री है, न हवि है, कैसे कर सकते हैं? तो बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं। तो विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा अन्यथा कर्म के द्वारा जब हम कर्म करते हैं, केवल कर्म करते हैं और भगवान के निमित्त कर्म नहीं करते, तो वो क्या होता है? भौतिक जगत में बंधन उससे उत्पन्न होता है, रस्सियां और मजबूत हो जाती है उससे। जो हमको 3 रस्सियों से बंधे हुए हैं इस अपराध शक्ति में, अपराध जगत प्रकृति में, और मजबूत हो जाते हैं। तो आता हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। किसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो? विष्णु की प्रसन्नता के लिए। भगवान बोल रहे हैं इससे तुम भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। तो शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। सामाजिक स्थिति और गुण को ध्यान में रख करके निमित्त कर्म बनाए गए हैं, तो इससे उद्देश्य की पूर्ति होती है। यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु। यहाँ पर ये यज्ञ बताया गया भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। तो ये सारे यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। यज्ञो वे विष्णु, यानी सभी वेदों का आदेश है कि यज्ञ सभी विष्णु की सेवा के लिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ के संपन्न करे, प्रत्यक्ष रूप से करे, अप्रत्यक्ष रूप से करे, या प्रत्यक्ष जो कोई निर्दिष्ट जो यज्ञ है, यज्ञों में के लिए जो निर्देश दिए गए, चाहे उनको संपन्न करे
या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करें, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है, दोनों का लक्ष्य एक ही है। हम यज्ञ करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर रहे हैं या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, तो प्रत्यक्ष सेवा है। तो जैसा कि श्लोक में कहा गया है, कृष्ण भावनामृत ही यज्ञ ही यज्ञ है, ही यज्ञ है। तो कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है, ये यज्ञ है। तो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण पर पुमान, या विष्णु विष्णु आराध्यते, ऐसे करके कुछ बताया विष्णु पुराण में होता है। तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमेशा कर्म करना चाहिए, नहीं तो इस जगत में हम जो भी कर्म करेंगे वो बंधन का कारण हो जाएगा। तो अच्छे और बुरे कर्म के फल होते हैं। अगर अच्छा कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते थे तो हमको बांध लेते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो पाप के भागी होते हैं। तो दोनों ही हमको बांधते हैं। तो अतः विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। देखो 3 टाइप के कर्म बताए गए हमारे शास्त्रों में, एक कर्म, अकर्म, विकर्म। हमको कर्म कांड करेंगे, कर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको पुण्य मिल सकता है, या जैसे भी हमने कर्म किया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं? अकर्म करते हैं, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं, तो हमको क्या मिलेगी? भगवान की प्रत्यक्ष सेवा मिलेगी, तो भगवान का धाम मिलेगा। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो मुक्त हो जाएगा। और ऐसा यही महान कौशल है, यही महान कौशल है कि हमको ये ऐसा करना चाहिए। प्रारंभ में इस व्यक्ति से इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बिना गाइडेंस के ये चीज नहीं हो सकता, किसी न किसी के गाइडेंस में रहना पड़ेगा। और आता भगवत भक्त के निर्देशन में, किसी भक्त के निर्देशन में, या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत। जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने क्या आदेश दिया, लेकिन उसको समझने के लिए भी किसी भक्त का मदद हमको लेना पड़ेगा। तो अर्जुन को तो अवसर मिला कि भगवान कृष्ण ही अर्जुन के गुरु के रूप में प्रत्यक्ष रूप से आदेश मिला गुरु से। तो लेकिन हम लोग तो गुरु के माध्यम से जुड़ते हैं या भक्तों के माध्यम से जुड़ते हैं, तो दोनों ही भगवान यहाँ पर अनुमोदित करते हैं। तो मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए आज के समय में क्या होता है? लोग पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, और कहाँ जाते हैं? सिंगापुर पैसा को उड़ाने के लिए, या ऐसी जगहों पर जाते हैं, बोलते हैं हमको बहुत, लेकिन तीर्थ स्थल में जाने का कोई रुचि नहीं रखते। तो भगवान इसका अनुमोदन नहीं करते। केवल क्या है? इंद्रिय तृप्ति। अपने इंद्रियों को तुष्ट रखने के लिए हम ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, भगवान इसको कहीं पर भी इसका अनुमोदन नहीं करते। अभी तो हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। ये विधि से न केवल बंधन से बचा जा सकता है, मनुष्य को क्रमशः भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और जिससे वो भगवत धाम चला जाएगा। तो आप यहाँ पर बताते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापति। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापति। अनेन प्रस विश्यध्वम एष व अस्त इष्ट कामधु। तो बोलते हैं सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ करने के सहित, जो प्रजापति समस्त प्राणियों के प्रजापति ब्रह्मा जी ने विष्णु के लिए यज्ञ करने, विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संस्थितियों को रचा कि तुम्हें यज्ञ करना चाहिए, तुम यज्ञ से ही सुखी रह पाओगे, और क्योंकि इसके करने से तुम सुखपूर्वक रहोगे और मुक्ति प्राप्त करके समस्त वांछित वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कैसे यज्ञ से कैसे होता है सब कुछ? अब कलयुग में तो आपके उस दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, कलयुग में कैसे यज्ञ किया जाए, है ना? तो प्राणियों के स्वामी जो विष्णु हैं, उन्होंने भौतिक जगत की रचना की, और बद्ध जीवों के लिए वो भगवत धाम जाने के लिए एक सुअवसर देना चाहते कि सभी जीव क्या है? भगवत धाम जाए। और इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं सभी क्या है? बद्ध हैं, हम सभी क्या है? बद्ध जीव हैं। लेकिन भगवान विष्णु कृष्ण के साथ हमने अपना संबंध बुला दिया, और इसी अपराध जगत में हम अपने आप को बांधे हुए। ये शाश्वत संबंध को समझने के लिए वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। तो वैदिक जितने भी नियम हैं, जो जैसे भगवत गीता है, ये हमारी सहायता के लिए है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं वेदेश्य सर्वे अहम एव वेद्य, यानी वेदों का लक्ष्य क्या है? भगवान को समझना। वेदों का उद्देश्य केवल भगवान को समझने का है। और वैदिक स्तुतियों में भी कहा गया है, पतिम विश्वस्य
आत्मय ईश्वरम, यानी सभी जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवतम में भी श्रील सुखदेव गोस्वामी इस चीज को बताते हैं कि सभी के पति कौन है? भगवान है। श्रियापति, यज्ञपति, प्रजापति, पतिर्लोक, पतिर अधा पति, यानी प्रजापतियों के भी प्रजापति तो भगवान विष्णु है, सब प्रजा सबके पति, और समस्त प्राणियों, उच्चतर लोकों और सुंदरता के भी स्वामी यानी पति, सब चीज वहीं से आता है। तो हर एक के त्राता भगवान इस भौतिक जगत को इसलिए उन्होंने रचा। भगवान, कई लोग बोलते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता कि संसार में इतने सारे दुख हैं, तो भगवान ने जगत को बनाया ही क्यों? ये भगवान ने अपने लिए नहीं बनाया, तुम्हारे लिए बनाया, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि, और हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएं। हमने बहुत सारे कलमश किए, भगवान से द्रोह किया, विद्रोह किया, और अपने प्रभुत्व जमाने के लिए चाहे कि हम भगवान से विद्रोह करके यहाँ पर आ गए। और भगवान की कृपा देखो, यहाँ भी पूरी व्यवस्था की, खान पान की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था की। तो भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, है ना, और इस जगत से चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके, और इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम वो जा सके। तो बद्ध जीव के लिए ये संपूर्ण कार्यक्रम है। भगवान ने एक बहुत अच्छी टाइम टेबल बनाया जीव के लिए, लेकिन अगर हम टाइम टेबल के अगेंस्ट चलते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है। भगवान ने बहुत अच्छा टाइम टेबल हमारा बनाया कि पहले अपना नियम, अपना कर्म करो, फिर कर्म से कर्म योग की तरफ बढ़ो, फिर सकाम कर्म, फिर कर्म योग, फिर भगवान की फिर भक्ति करो, फिर भक्ति के बाद धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ो, और फिर कृष्ण भावना भाव कर्म जो है भक्ति, फिर उसका मुझे प्राप्त करो, है ना, और मेरे धाम को वापस। तो अब बद्ध जीव का ये संपूर्ण कार्यक्रम है। लेकिन बद्ध जीव क्या हो जाता है? भ्रम आ जाता है, ये माया देवी उसको घुमाती है। तो यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः क्या हो जाता है? कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ये प्रोसेस सभी प्रकार के देवतुल्य और सभी प्रकार से देवतुल्य बन जाता है, देवता के तुल्य बन जाता है जीव। तो कलयुग में यज्ञ कैसे किया जाए? तो कलयुग में वैदिक शास्त्रों में संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान के नामों के कीर्तन का विधान बताया गया। इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। केवल संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। केवल संकीर्तन यज्ञ करना है, और कृष्ण भावनामृत में से इसका अच्छा तालमेल है। और श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ का विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण अपने भक्त स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में वर्णित है, जहां बताते हैं कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम सांगो पांगा अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राये यजंत ही सुमेधसा। सुमेधसा यानी जो मेधावी बोलते हैं ना, मेधा यानी जो बुद्धिमान लोग हैं, और जो सुमेधसा मतलब जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, वो कलयुग में क्या करते हैं? जो भगवान ने ये संकीर्तन यज्ञ को बताया, इसी का पालन करते हैं, और इसको पालन करके क्या करते हैं? भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वो भगवान के वो भगवान की उन पार्षदों से संकीर्तन यज्ञ की पूजा करें। जो वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं है। जो वेदों में वर्णित बहुत सारे यज्ञ हैं, है ना, उसको हम इस कलयुग में नहीं कर सकते, लेकिन संकीर्तन यज्ञ कलयुग के लिए सुगम है, और सभी दृष्टि से ये अलौकिक है। और जैसा कि भगवत गीता में भी बताया गया, भगवत गीता में इसकी संस्तुति भी की गई है ना। तो संकीर्तन जो है सभी दृष्टि से क्या है? अलौकिक है। तो भगवत गीता में मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। अध्याय 9 जो है, भगवत प्राप्ति। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं अनन्य चेता सततम माम स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, और वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान बहुत क्लियरली यहाँ पर बताते हैं।
तो अब ये जो है हमारा आज का, अब ये आज का मेन टॉपिक ये है ना। तो यहाँ पे बताते हैं भगवान क्या बोलते हैं, यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो देवान भावयता अनेन ते, देवान भावयता अनेन ते, देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यस्तः। तो बोलते हैं यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुमसे, तुम्हें भी प्रसन्न करते हैं। जैसे भगवान का यज्ञ किया, संकीर्तन यज्ञ किया, तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। बारिश होती है, ऋतुएं अपना अच्छे से सब कार्य करती हैं, क्योंकि उन्हें प्रसन्नता होती है कि अच्छे लोग हैं, है ना, यज्ञ कर रहे हैं भगवान का। तो इस प्रकार मनुष्यों और देवताओं के मध्य में सहयोग होता है और सभी को संपन्नता प्राप्त होती है। क्योंकि योगित नंदो क्या होता है, जब ये बहुत सारे क्राइम बढ़ते हैं, बहुत सारे गौ हत्याएं होती हैं, ये होते हैं, तो देवता लोग को बहुत दुख होता है। क्योंकि भगवान के, वो क्या है, भगवान के निर्देश पे कार्य करते हैं, भगवान को तो दुख होता ही है। तो भगवान फिर ओलावृष्टि, भूकंप, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती है, जो कि आज के संसार में हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करें, संकीर्तन यज्ञ करें। तो देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त हैं, उनको अधिकार दिया गया कि वो सांसारिक कार्यों के लिए भगवान ने उनको वायु का देवता, प्रकाश का देवता, जल, उनको अलग अलग अधिकार दिए गए। तो भगवान के शरीर, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायक के रूप में स्थित है। जैसे हमारे बोलते हैं कि आपका ये ग्रह का अब पूजा करो, ये करो, वो करो, क्योंकि वो देवता है, सभी ग्रहों के देवता है। उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता मनुष्य के द्वारा यज्ञ पर की संपन्नता पर निर्भर करती है। अगर हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, अगर अप्रसन्न होते हैं तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो अप्रसन्न हो जाते हैं। कुछ यज्ञ विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु सारे यज्ञ भगवान विष्णु को, जो कि परम भोक्ता हैं, उनकी पूजा के लिए किए जाते हैं। भगवान विष्णु को, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सभी यज्ञों का क्या हूँ, भोक्ता। समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। ये यज्ञपति कौन है, भगवान। जब वे सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का कभी भी अभाव नहीं रहता। तो ये फायदे हैं संकीर्तन करने से। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ होते हैं, अंततः क्या हो जाते हैं, भाव बंधन से मुक्ति हो जाती है। यहाँ जो हमको चाहिए वो भी मिलेगा, और लास्ट में जो हमारा शरीर, जो हमारा समय पूरा हो जाएगा, तो भावबंधन से मुक्ति हो जाएगी। तो यज्ञ से सारे कार्य पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। यानी यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु यानी जो शुद्ध हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं, स्मृति तंतुओं से शुद्ध कार्य करने के लिए, यानी मुक्ति कार्य करने के लिए चिंतन करते हैं। फिर हम यही कार्य नहीं करते जो बंधन का कार्य। तो इस सब कुछ मिलाकर के कृष्ण भावनामृत तक हमको पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो आप बता रहे हैं देवता, अब ये इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो कि इसी पर फोकस है। तो देवता का हमारे जीवन में क्या कार्य है? देवता हमको सब कुछ चीजें प्रदान करते हैं भगवान के आदेश पर, और सभी यज्ञों में विष्णु की पूजा आवश्यक बताई गई है। क्यों बताई गई? क्योंकि भगवान ही सभी यज्ञों के स्वामी हैं और वही परम भोक्ता है। यज्ञ करना क्यों आवश्यक है? हमें अपना जीवन में, अगर हम यज्ञ नहीं करते तो हम बंधन का कारण हो जाएंगे, बंधन का कारण हो जाएंगे तो बार बार यही भौतिक जगत में आते रहेंगे। तो इसलिए यज्ञ हमको क्या करता है, शुद्ध करता है, और शुद्ध करने के बाद हम भगवान की भक्ति को, भवबंधन से मुक्ति हो जाते हैं। तो यज्ञ करने से हमें क्या परम लाभ प्राप्त होता है? परम लाभ तो यही प्राप्त होता है कि हम भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। वर्तमान युग में संकीर्तन यज्ञ से होने वाले लाभ की चर्चा करिए। तो ये चर्चा आप जब कल जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है, वो भी संकीर्तन यज्ञ है, तो उसमें हिस्सा लीजिए। जब आपको क्या अनुभव हुआ तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो अब आगे है, प्रचार ही सार है। प्रचार करते रहना चाहिए मनुष्य को, है ना।
प्रचार का क्या क्या है, यही असली अहिंसा है। बोलते हैं अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी का वध ना करना, ये होता है ना अहिंसा, या किसी के शरीर को नष्ट ना करना, ऐसा समझा जाता है। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। ये अहिंसा का जो अर्थ है हमारे वैदिक शास्त्रों के माध्यम से हमको प्राप्त है। किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना, अगर कष्ट भी पहुंचाया तो भी हिंसा हो जाती है, उसको हिंसा। तो देहात्म बुद्धि के कारण समाज सामान्यतः लोग क्या होता है, अज्ञान से ग्रस्त रहते हैं। हम देहात्म बुद्धि, इसी शरीर को सब कुछ मान के बैठे हैं, इसी भौतिक जगत को सब कुछ मान बैठे हैं, इससे ग्रसित है हम लोग और निरंतर रूप से कष्ट भोगते हैं। इसलिए यदि मनुष्य लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तथा ऊपर तक नहीं उठा सकता तो ये हिंसा है। अगर हमने कुछ अपना आध्यात्मिक ज्ञान डेवलप किया, कुछ विकसित किया, अगर हम इस लोगों को ये चीज को नहीं बांट रहे तो एक प्रकार से हम हिंसा कर, क्योंकि हमारे अंदर ये ज्ञान था और तो हमने क्यों नहीं बांटा। भगवान बोलते हैं क्यों नहीं बांटा, बांटना चाहिए। तो उससे भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि आम लोगों में असली ज्ञान को वितरित किया जाए, जिससे वह प्रबुद्ध हो और इस भवबंधन से छूट पाए। यही असली अहिंसा है, ये अहिंसा है, ठीक है, ये अहिंसा है। महात्मा गांधी अहिंसा, या जो हमारे अहिंसा परमो धर्मो, हम अहिंसा इसको केवल ये प्राणी की हत्या ना करना तक ही समझते हैं, लेकिन ये अहिंसा शब्द बहुत व्यापक है। तो ज्ञान अज्ञान है ना, अब ज्ञान और अज्ञान, तो आध्यात्मिक ज्ञान तक उसको उठाया नहीं जा सकता जब तक लोग यहीं पर रह जाते हैं। तो अज्ञान हमारी देहात्म बुद्धि के कारण होता है, और अज्ञान और ज्ञान को भगवत गीता में कैसे बताया गया, अमानित्वम अदा 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 अदाभित्वम अदम्बित्वम, अमानित्वम अदम्बित्वम अदम्बित्वम, अहिंसा शांतिम आर्जवम आर्जवम, आचार्य उपासनम शौचम, स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अनुदर्शनम, अनासक्ति 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 अनभिष्वज्ञम, पुत्रदारग्रह आदिषु नित्यं च समचित्वम, इष्ट अनिष्ट उपत्तिषु, मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, विविक्तादेश सेवित्वम आरती जन संसिद्धि, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बहुत बहुत ही चीज नोट करने लायक है कि विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग करना, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग के दोषों की अनुभूति, और वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, और मेरे प्रति अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, और जन समूह से बिलगाव, और आत्म साक्षात की महत्ता को स्वीकार करना, परम सत्य की दार्शनिक खोज करना, ये सब क्या है, ज्ञान का हिस्सा है, ये सब ज्ञान है। और इसके अतिरिक्त जो भी चीज है वो क्या है, अज्ञान। इसके अतिरिक्त जो भी चीज है वो सब कुछ क्या है, अज्ञान। तो इसी शुभकामना के साथ आज का हम भक्ति वृक्ष को यहीं पर विराम देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? गौरव विष्णु प्रभु, आपके कोई प्रश्न है?
सुमित शर्मा प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। कि जैसे एक्चुअली हमारे बिहारी जी है हाँ ना, हाँ राधा रमण का मंदिर है, हाँ। द्वारकाधीश में मंदिर है, हम्म तो ये जैसे साक्षी महाराज, साक्षी गोपाल जी महाराज है, उनका भी मंदिर है। हम्म। तो ये सारे जितने भी मंदिर हैं ये स्वयंभू है, यानी कि स्वयं प्रकट हुई है ये हाँ सारी मूर्ति, हाँ, स्वयं 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 है प्रकट ना। हुए। तो इन सबके जो अर्चा विग्रह है, हम्म। उनका जो स्वरूप है वो सबका भिन्न भिन्न क्यों है? मतलब जब सारे भगवान कृष्ण ही हैं, भगवान ही, उन्हीं का ही तो रूप, उन्हीं वही तो है साक्षात, देखिए, तो बिल्कुल सारे बहुत अच्छा। एक से दिखने हाँ चाहिए ना, मतलब इनके विग्रह एक हाँ, से होने चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु आपका। देखिए प्रभु, क्या होता है, भगवान जब आते हैं ना, तो भगवान भी अलग अलग ढंग से इस चीज को दिखाते हैं, क्योंकि हर किसी भक्त का अलग अलग भाव होता है। देखिए राधा रमण जी जो हैं, राधा रमण जी जो गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज थे, जो हमारे 60 गोस्वामी में से एक 60 गोस्वामी थे। ये जो वेंकटेश जो दक्षिण भारत में थे, उनके पुत्र थे। और चैतन्य महाप्रभु जब चतुर्मास में उनके घर पर रहे और बच्चे का बाल निष्ठा को देख करके उनको बोला कि आप बाद में वृंदावन में जाकर के प्रचार करोगे, और उनको वो शालिग्राम शिला का उनको निर्देश दिया भगवान ने। भगवान ही निर्देश देते हैं, भगवान कई बार निर्देश देते हैं। उनको बोला कि आप गंडकी नदी से शालिग्राम शिला को ले आए। शालिग्राम शिला क्या है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान है। अगर भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट न हो तो लोग तो और चीजों को भगवान मानना ही बंद कर देंगे। शालिग्राम शिला को कोई इज्जत ही नहीं देंगे। गंडकी इतनी पवित्र नदी है, वहां पे स्नान करने को कोई महत्व नहीं देंगे। अगर बागे बिहारी ही केवल रह जाएंगे तो गंडकी नदी से उन्होंने बोला कि आप शालिग्राम शिला को लेके आओ, और शालिग्राम शिला को लेकर के उसका क्या करने लगे, उसका पूजन करने लगे नित्य रूप से। और जब पूजन करने लगे तो एक बार जो एक पंजाब से बहुत सेठ ब्राह्मण जो है, सभी लोग सभी विग्रहों के लिए कपड़े लेके आए, कपड़े लेके आए। तो जब उनको भी दिया तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो ऐसा कोई विग्रह है नहीं, मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, तो मैं कैसे कपड़ा पहनाऊं। तो इसी भाव में वो पूरे रात जो है भगवान को के लिए रोने लगे कि मैं, इतना अच्छा कपड़ा है और इतना अच्छा कपड़ा तो मैं आपको शायद ही कभी पहना पाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप इसको कपड़े को पहनते, लेकिन आपका स्वरूप कुछ और है। तो ऐसे करके अपने शालिग्राम शिला को एक पेड़ की डाली से लटका दिया उन्होंने, एक उसमें टोकरी में। और टोकरी में सुबह उठ के देखा तो भगवान जो है त्रिभंग रूप में, जो राधा रमण है आज, उसके रूप में प्रकट हो गए। तो ये भक्त का भाव है कि भगवान को किस रूप में प्रकट करे। भक्त का ही भाव है कि भगवान को विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। कहीं पर रुक्मणी द्वारिकाधीश है, कहीं पर जो लक्ष्मी वेंकटेश है, कहीं पर श्रीनिवास है, और कहीं पर सीताराम लक्ष्मण हनुमान के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और कहीं पर भगवान कृष्ण ही अलग अलग रूपों में हो जाते हैं। जैसे कहीं पर जो है, देखिए भक्तों को भी ऐसे भ्रम हुए। जब जब क्या है कि चंदन यात्रा पे आप लोग सुनते होंगे, चंदन यात्रा पे जब भगवान के लिए चंदन लेने के लिए गए थे, है ना, तो भगवान के लिए चंदन लेके के लिए गए, या वृंदावन में जो चंदन लेके के लिए गए, गोपाल जी के लिए चंदन लेने के लिए गए उड़ीसा में, उड़ीसा में चंदन लेने के लिए गए। और चंदन जब लेके आ रहे थे तो वहां पर बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि शिला माधवेंद्रपुरी महाराज को बोलते हैं कि आप जो है चंदन को लेने के लिए इतना दूर क्यों जा रहे हैं, इतना दूर पैदल मत जाओ। यहाँ पर जो राधा गोपीनाथ है ये गोपाल जी से अभिन्न है, ये वही है, केवल स्वरूप अलग है। अब देखो जगन्नाथ जी किस स्वरूप में आए, बिल्कुल अलग, जबकि कौन है, कृष्ण है। वही चैतन्य, वही कृष्ण है, वही, और रूप देखिए बिल्कुल अलग है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भाव अवस्था है। जो भगवान क्या है, भाव भाव जनार्दन भावग्राही है। जब वो वृंदावन को याद करते हैं, क्या होता है, द्वारिका में एक बार जब भगवान कृष्ण सबको जानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण एक बार जो रुक्मणी और जो पटरानी जो है प्रश्न करती है रोहिणी माता से कि जो कृष्ण है वो हमेशा हमेशा वृंदावन वृंदावन और गोपियों को याद करते हैं, वृंदावन को याद करते हैं। ऐसा क्या है वृंदावन में, हम लोग इतनी सेवा करते हैं और तो भगवान तो हमको याद भी नहीं करते हैं। ऐसा क्या है वृंदावन की गोपियों में, ऐसा क्या है? तो रुक्मणी माता जो है बोलती है कि जो है ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं। जब बताने लगती है तो बोलती है देखो, जो सुभद्रा माई है, जो कि सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है, तो सुभद्रा तुम क्या करना, गेट पर खड़े हो जाना, तो देखना कहीं कृष्ण और बलराम ना आ जाए। और कृष्ण और बलराम आ जाए और पता चले कि यहाँ वृंदावन की कथा चल रही है, तो वो भाव विभोर हो जाएंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको कंट्रोल करना। तो तुम क्या करना
कि उनको अंदर मत आने देना, गेट कीपर के रूप में बैठो। जब अंदर कथा चल रही है और रोहिणी माता बता रही है, और इतने में जो जो सुभद्रा माता है वो भाव विभोर होकर के क्या करती है, उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और आंसू से ऐसे मनन चिंतन में उनकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं। और जब कृष्ण और बलराम आते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि कृष्ण बलराम कब आए, और कृष्ण बलराम भी बाहर से ही कथा सुनने लगते हैं, अंदर नहीं जाते। उनको पता चलता है कि वो तो भगवान तो सब जानते हैं कि किसके हृदय में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है, तो बाहर से ही सुनते हैं। और बाहर से सुनते हैं तो उनका भी रूप वैसे हो जाता है, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, वो हो जाती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो भगवान का रूप देख करके नारद जी वहां से आते, नारद जी आते हैं, नारद जी आते हैं, बोलते हैं भगवान आपका ये बहुत विशिष्ट रूप है, आपका बहुत विशिष्ट रूप है, और कलयुग में यही रूप से आपकी आराधना होगी। और जो ये रूप का आपका ध्यान करेगा, भजन करेगा, और जो आपका रथ यात्रा में शामिल होगा, ऐसे करके बहुत सारी चीजें, तो वो जो है इस संसार से मुक्त हो जाएगा, इस 84 के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए ये भगवान अलग अलग भाव, जो भक्तों का भाव है, और इसको प्रकट करते हैं। जो क्योंकि यहाँ पर भगवान तो चाहे तो बड़ी बड़ी आंखें अपने तुरंत बंद करके भी रह सकते थे, लेकिन भक्त का भाव है। यहाँ पर भक्त कौन है, नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि बोलते हैं भगवान नहीं, आपको इसी रूप में रहना है कलयुग, आपको कलयुग में आप इसी रूप में, जगन्नाथपुरी में आप इसी रूप में रहिए। तो ऐसे भक्तों के अलग अलग रूप हैं। आप देखिए कोई भी अर्चा विग्रह है उसका एक कहानी है। आप देखिए बांके बिहारी का, या फिर गोपाल जी का विग्रह है, या कोई भी विग्रह है जो कि स्वयंभू है, उनका प्राकट्य जो दिवस है, प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, तो उसका एक विशेष क्या है, विशेष कहानी है। विशेष कहानी क्या, विशेष वो चीज है कि जो भक्त ने ऐसा, देखिए अब उडुपी कृष्णन के बारे में सुना है आपने, गौरव विष्णु प्रभु, उडुपी कृष्णन के बारे में जानते हैं? कर्नाटक, नहीं नहीं प्रभु। हाँ, कर्नाटक के पास में जो है उडुपी कृष्ण, उडुपी कृष्णन में एक कनक दास करके भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और वो भक्त क्या थे, वो बहुत छोटी कास्ट के थे, बहुत छोटी जाति के थे। उनको भगवान के मंदिर में कभी एंट्री नहीं थी, कभी भी एंट्री नहीं थी, तो कभी नहीं जा सकते। लेकिन वो बाहर से ही भगवान के भाव में आकर के भजन गाते थे, और एंट्री नहीं थी, अब क्या करें। तो लेकिन भगवान तो भावग्राही है, भगवान की मतलब थोड़ा कि भगवान ने तो सबको बनाया कि छोटी कास्ट ऊपर कास्ट कुछ नहीं होता। भगवान ने क्या किया, जो उनका जो जो गेट था, गेट से जो कनकदास ऐसे खिड़की से देखता था, ऐसे देखता था बहुत दूर से, भगवान ने क्या किया, अपना जो फेस है वो मेन गेट जहां से भक्त लोग आते हैं वहां से न करके, कनकदास जहां से देखता था उस खिड़की की तरफ अपना मुंह अपना फेस उधर की तरफ कर दिया, पूरा डाइवर्ट कर दिया। और वहां से क्या होने लगा, जो कनकदास था वो भगवान को पूर्ण रूप से देखता था और उनके भजन लिखता। कनकदास बहुत अच्छे भक्त हैं, तो ऐसे पूर्ण रूप से भगवान का भक्त भजन लिखते हैं। और जो रुक्मणी, जो जो उडुपी कृष्णन है, उनका मुंह आज भी उधर ही की तरफ है, उधर की तरफ है, और वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये भगवान क्या है, अब देखिए ऐसे ही जो विठल है, विठल विठल करके महाराष्ट्र में बोलते हैं विठल विठल, तो विठल का आपको कहानी पता होगा। तो क्या था कि जो भगवान के भक्त हैं, उनका म्हणजे पुंडरीक, पुंडरीक, तो पुंडरीक, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, कभी माता पिता को छोड़ के नहीं जाते। तीर्थ स्थल में जाएंगे तो माता पिता को ऐसे लेके जाते, बहुत कठिन था, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, बहुत मुश्किल होता था, फिर भी जाते। लेकिन वो जो पुंडरीक के सामने भगवान आ गए, उनके माता पिता को लेने के लिए नहीं, बोले कि मैं पुंडरीक तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे माता पिता, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम मेरे साथ चलो। तो पुंडरीक क्या बोलते हैं पता है, कि भगवान आप खबरदार, मेरे माता पिता के सामने मुझे अपने अपने पास बुलाने के लिए मत बोलना, मैं अपने माता पिता की सेवा में इतना संलग्न हूँ, आपको दिखना चाहिए कि मैं तो उनकी सेवा करता हूँ, आप इधर बिल्कुल मत आना, मैं एक ईंट डालता हूँ, एक ईंट फेंकते हैं, अब बोलते हैं आप ये ईंट पर खड़े रहना, और मैं जब ऑर्डर करूंगा तभी आप आना। तो भगवान क्या करते, पुंडरीक ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे, मुझे कब ऑर्डर देगा करके। आप देखना कभी जो भगवान जो विठल हैं वो ऐसे कमर में हाथ रख करके खड़े रहते हैं। आप देखना कभी महाराष्ट्र में जो 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 पंढरपुर में जो विठल है, वो ऐसे विठल खड़े, कब ऑर्डर देगा, कब एक ईंट पर खड़ा रहते हैं। तो भगवान के जितने भी विग्रह हैं, ये सभी भक्त का जो मना स्थिति है, जो भक्त का जो भाव है, उसके हिसाब से भगवान प्रकट होता है, भगवान उसी रूप में प्रकट होता है। अब देखो भगवान को बोलते हैं, अब राधा रमन जी को देखिए, कभी उनके 5 दांत दिखते हैं, कभी 3 दांत दिखते हैं, और कभी वो बहुत ज्यादा जॉली मूड में होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो उनके सभी दांत दिखते हैं। तो इस प्रकार ये भक्त का भाव है, और भक्त साक्षात देखते हैं उनको ऐसे।
तो ये भक्त जिस रूप में भगवान को देखना चाहते हैं, अब देखो साउथ में देखिए, साउथ में भगवान के विग्रह थोड़ा अलग लगेंगे, क्योंकि भक्त का भाव, जैसा भक्त का भाव है भगवान उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब भक्त का भाव है, भगवान को भक्त देखना चाहता है, लेकिन भगवान तो श्याम सुंदर रूप में है गोलोक वृंदावन में। लेकिन भगवान से अगर भक्त बोले नहीं, मुझे आपका श्याम सुंदर रूप में नहीं, मुझे आप राधा कुंज बिहारी के रूप में चाहिए, मैं कुंज बिहारी में, मैं तो निकुंज में सेवा करने वाला आपका सेवक हूं, मैं तो किंकर हूँ राधा रानी का, मैं राधा रुक्मिणी द्वारकाधीश से क्या करूंगा, मुझे तो आप कुंज बिहारी के रूप में चाहिए। तो भगवान आ जाते हैं अपने इधर उधर फूल लगा के, इधर कनक के फूल के माला, इधर कनक फूल लगाते हैं, इधर बनमाली की माला, सब कुछ एक जैसे गोप के भेष में आ जाते हैं भगवान। तो ये भक्त का भाव है। भक्त देखो, भक्त भगवान को जैसे चाहता है भगवान वैसे ही आते हैं। और जैसे भगवान जब इंद्रद्युम्न महाराज, अभी इंद्रद्युम्न महाराज जो उड़ीसा के महाराज थे, है ना, जो इंद्रद्युम्न महाराज थे, उन्होंने वो उससे पहले जो जगन्नाथ की सेवा कौन करते थे, एक जो जंगली जाति, मतलब क्या बोलते हैं उनको, जो जंगल में रहते थे, बेल जाति के, जैसे कि हमारे जो रामायण में भी आते हैं, रामायण में भी उनका नाम, रामायण में भी वो नहीं आते, उन्हीं जाति के आते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, जो भगवान राम के निषाद निषाद, तो ऐसे निषाद जाति में उनका थे वो। तो वो क्या करते थे, वो जगन्नाथ जी का पूजा करते थे डेली, और उनके गांव में एक विशेष सुगंध आती थी, नील माधव की पूजा का, नील माधव की पूजा करते थे, नील माधव का एक विशेष सुगंध पूरे उनके गांव में फैल। अब ये नील माधव का विग्रह ऐसा था कि इसका एक बार जो भी दर्शन कर ले, चाहे कौवा कर ले, बिल्ली कर ले, वो मुक्त हो जाएगा, इस भवबंधन से मुक्त होकर के बैकुंठ को जाएगा, वो चाहे कौवा हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो। अब कौवा क्या, कितना मांसाहार क्या क्या खाता है कौवा, क्या कोई चीज ऐसा नहीं जो कौवा नहीं खाता हो, लेकिन अगर वो भगवान का एक बार भी दर्शन कर ले, क्षणिक दर्शन कर ले, तो भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे ही बोला गया विद्यापति को। विद्यापति जो इंद्रद्युम्न महाराज के एक कहते राजर्षि का बेटे थे। तो बोला कि विद्यापति बहुत जवान थे, तो जब बोला गया तो विद्यापति खोज में निकल पड़े कि ऐसा भगवान का विग्रह है कि जहां पर ऐसा होता है। तो खोजते खोजते एक गांव में पहुंचे, बहुत वर्षों के बाद एक गांव में पहुंचे, और गांव में विशेष सुगंध थी। तो समझ गए यहाँ कुछ विशेष सुगंध है, ये सुगंध तो इस जगत की है ही नहीं, तो यहाँ कुछ ना कुछ अलग है। तो उस जगत में जाकर के बोले कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे एक स्थान चाहिए। तो किसी ने बोला कि हमारे जो विश्वा बसु हमारे इस गांव के एक मुखिया हैं, आप उनके घर में रहे। तो उनके घर में रहने के लिए गए, तो उन्होंने बड़ा आदर संस्कार किया, लेकिन देखा कि उनकी एक बेटी है और उनके घर में कोई नहीं था, बेटी थी। अब आज के समय नहीं है कि बेटी को कुदृष्टि से देखेगा, बेटी थी, तो बेटी ने अच्छा आदर सत्कार किया और उनको भोजन दिया, और भोजन देने के बाद वो आराम किया। अब तब उनके पिता आए, पिता जब आए तो सुगंध बहुत ज्यादा आने लगी, विश्वा बसु आए तो बहुत ज्यादा सुगंध आने लगी। अब ये जो है, ये 2-3 दिन तक ये चीज को देखते रहे। अब इनको जो है, जो उनकी बेटी थी ललिता, तो उनके जो प्रति जो है, उनके प्रति इनका प्रेम जागृत हुआ धीरे धीरे कर। तो अब उनके बेटी के प्रति भी हुआ। तो इसका बाद क्या हुआ, जो इनकी जो बेटी थी, तो इनको बेटी से शादी हो गई, तो शादी कर ली, और विश्वा बसु भी तैयार हो गए। अब विश्वा बसु शादी होगी तो अब दामाद हो गए। अब जो विश्वा बसु जो विद्यापति था, विद्यापति ने बोला कि देखो, आपको बताना पड़ेगा कि आपके पिता रोज कहाँ जाते हैं। विद्यापति का एक लक्ष्य था, वो क्यों आया था, इसके बाद ही सब कुछ शादी किया। तो विद्यापति ने बोला कि आपके पिता कहाँ जाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ना विशेष सुगंध है, तो बताने से मना करे। तो बोला कि अगर आप नहीं बताएंगे तो क्या है, मैं मुझे अच्छा नहीं होगा, मुझे दुख होगा। तो पत्नी जो पत्नी थी, पत्नी ने बोला ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मैं पूछूंगी। तो जो पत्नी उनकी बेटी है, विश्वा बसु की जो बेटी है, उसने अपने पिता को बोला। तो पिता ने बोला कि मैं ये नहीं बता सकता, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है, और अगर मैं जो बता दूंगा तो भगवान मेरे से दूर चले जाए। भगवान को, मैं एक भील जाति का हूँ, मैं जैसे भी सेवा करता हूँ भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न है, लेकिन यहाँ तो राजा महाराजा लोग रहते हैं, वो भगवान की ऐश्वर्य की सेवा करेंगे, भगवान को ले जाएंगे अपने यहाँ पे, लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता। तो लेकिन वो नहीं मानी। जब वो नहीं मानी, बोला कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं ये करूंगी, मैं मर जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बहुत सारे भगवान ना उनको ब्लैकमेल करने लगे।
तो उनके पिता ने बोला ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो तुम क्या करना, विद्यापति को आंखों में पट्टी बांध देना, आंखों में पट्टी बांध देना, और ठीक है वो मेरे साथ चलेगा। तो वो घोड़े पे, जो उनके घुड़सवार पे बैठ करके पीछे बैठा दिया। और विद्यापति बहुत चालाक, विद्यापति ने क्या किया, सरसों के दाने लेकर के ऐसे पूरे रास्ते में फेंकते गया, जहां जहां से रास्ते से गया। जा करके लास्ट में जब वहां पर पहुंचे, नील माधव जहां पर थे, तो विद्यापति का पट्टी खोल दिया, और वो वहां जाकर के कुछ फूल लेने के लिए विश्व वसु चले गए। और इन्होंने नील माधव का दर्शन किया, नील माधव का दर्शन किया तो लगा हाँ साक्षात भगवान है। तो और देखा एक कौवा क्या करता है, पेड़ पे काऊ काऊ कुछ कर रहा था, और उसने, वो जैसे ही उसने नील माधव को देखा, वो ऐसे ही नीचे गिरा, समुद्र में नीचे गिरा, और समुद्र से ऊपर की तरफ उठा चतुर्भुज रूप में, जो भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज रूप में डायरेक्ट ऊपर के लोगों की तरफ गया। तो ये समझ गए, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान था इनको, समझ गए कि ये कौवा अभी 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 मुक्त होकर के चतुर्भुज रूप में विष्णु लोक को जा रहा है। क्योंकि ये सब कुछ कैसे हो रहा है कि नील माधव का इसने दर्शन किया एक कौवे ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि नील माधव का ये समझ गया कि यही भगवान है, ये नील माधव। तो जब विश्वावसु आए तो उन्होंने पूजा की, और पूजा करने के बाद फिर दोबारा से पट्टी बांध दी, और पट्टी बांध करके अपने घर पहुंच गए। अब ये जो विद्यापति बहुत चालाक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पत्नी से आज्ञा ली, बोला कि मैं कुछ समय के लिए शहर जाऊंगा, और शहर जाकर के फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो इन्होंने अपने राजा के पास गए, राजा इंद्रद्युम्न के पास गए, और बोले कि मुझे भगवान के विग्रह का पता चल गया है, आप मेरे साथ चलिए। तो राजा बहुत खुशी खुशी अपने कुछ मंत्रियों के साथ, सैनिकों के साथ आते रहा, चलते रहा। और सरसों के दाने तब बड़े हो गए थे, और सरसों के दाने पूरा खेत रास्ते रास्ते वो चलते चलते उस स्थान पर पहुंचे। अब उस स्थान पर पहुंचे तो इनको दर्शन हुआ, इनको दर्शन हुआ नील माधव का। और नील माधव का दर्शन तो इनको पहले हो चुका था, लेकिन जब राजा पहुंचा तो विश्वावसु सेवा कर रहे थे भगवान। विश्वावसु जो भिलन जाति की थे वो सेवा कर रहे थे, लेकिन जब पहुंचे तो देखा कि अब भगवान तो गायब हो गए। भगवान गायब हो गए, जैसे जैसे उनकी एंट्री, राजा की एंट्री वहां पर हुई तो भगवान गायब हो गए, नील माधव वहां से गायब हो गए। अब नील माधव गायब हो गए तो इनको बड़ी चिंता हो गई कि मेरे भगवान चले गए, ये जो है ऐसे कैसे हो गया, कुछ किसी ने तो कुछ किसी को पता होगा कुछ। तो देखा राजा अपनी सेना से वहां, तो बोला समझ गया कि राजा, ये विद्यापति जो मेरा जो दामाद है यही राजा को लेके आया, और इसकी वजह से ही मेरा यहाँ से भगवान चले गए। बहुत दुखी हुआ। और इससे भी ज्यादा दुखी इंद्रद्युम्न, जो भी भगवान के भक्त थे और राजा थे, वो भी बहुत ज्यादा दुखी कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, जबकि मेरा जो ये विद्यापति है इस बच्चे को हुआ, मुझे नहीं हुआ, ऐसा करके बहुत दुख। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अभी क्या होगा कि एक विशेष स्थिति पे, जो जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है, समुद्र से मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। तो यानी लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा, एक भारी लकड़ी के रूप में प्रकट, और वो भारी लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा तो वही मैं हूंगा। और तुम्हें क्या करना है, इस भारी लकड़ी से मेरे 3 विग्रह बना दो, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। ये बनाने के लिए और कोई कारीगर आएगा। तो जब वो ऐसा भविष्यवाणी हुई, तो ऐसे ही जब कुछ तिथि, विशेष तिथि के बारे में बताया, तो वहां से वो बड़ा लकड़ी, बहुत बड़ी लकड़ी आई। अब इतनी जाइगेनेटिक लकड़ी, उसको कोई उठा नहीं सकता था, बहुत मुश्किल हुआ से वो लोग उठा के उसको पार लगा करके उन्होंने रोका। अब जब रोक लिया तो भगवान का विग्रह बनाने के लिए किसको बोला जाए, कारीगर, कौन सा कारीगर होना चाहिए, तो भगवान है, कौन बनाएगा, तो भगवान। तो भगवान की भविष्य फिर, हाँ फिर भविष्यवाणी हुई कि एक कारीगर आएगा और वो कारीगर ही बनाएगा। और वो कारीगर आया, एकदम बुढ़ा कारीगर आया, और कारीगर आया करके वो बोला कि, उसने बोला कि मैं भगवान का विग्रह बनाऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है कि आप लोग मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, मेरे को समय लगेगा, अंदर बिल्कुल खटखट नहीं करना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, आप जैसे ही दरवाजा खोलोगे तो सब कुछ मैं गायब होता हूँ। तो उन्होंने आकर के भगवान का विग्रह बनाने लगे। अब जब भगवान का विग्रह बनाने लगे तो बहुत दिन हो गए, तो अब अंदर से आवाज नहीं आई। जो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी थी गुंडीचा, वो जो गुंडीचा जो है बहुत ज्यादा चिंता में आ गई कि क्या हो गया, ये कहीं बूढ़े थे, कहीं तो चले तो नहीं गए, ऐसे करके चिंता होने लगी। तो उन्होंने देखा, दरवाजा खटखट किया, खटखट करके कोई आवाज नहीं अंदर से, तो खोल दिया। जब खोल दिया तो भगवान का आधा विग्रह बना था, उनके आधे हाथ, ये सब कुछ आधे आधे। तो आप देखा और वहां पर कोई है नहीं,
तो इनको बड़ा दुख हुआ कि हमने तो डिस्टर्ब कर दिया, इसकी वजह से ये चले गए, है ना, जो जो बना रहे थे। लेकिन फिर भविष्यवाणी हुई कि ये जो कलयुग का विग्रह है यही अपने आप में कंप्लीट है, भगवान कभी भी अपूर्ण नहीं होते, यही यही पूर्ण है, ये पूर्ण है अपने आप। तो फिर जो है वो इंद्रजिम महाराज को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन अब जो विश्ववसु जो वहां पर जो दूसरे जो जो थे, उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे भगवान तो चले गए, है ना, राजा और ये मेरे दामाद ने तो उनको मेरे से अलग कर दिया, बहुत दुख हुआ। तो वहां भगवान उनके स्वप्न में आकर के बोले कि जो है अब मैं अपना ऐश्वर्य रूप में अपनी अपना सेवा चाहता हूँ, इसलिए राजा जो है जो जो राजा है इंद्रद्युम्न, वो मेरी सेवा करे। और इसलिए जब भी रथ यात्रा होगी, लेकिन आपको भी सेवा मिलेगी, आपको भी सेवा मिलेगी। जो आपको जो मेन पुरोहित होंगे वहां मंदिर में सेवा करने के आप ही लोग करोगे। तो जगन्नाथपुरी में आज भी वही लोग करते हैं, जो विश्ववसु के जो जो उनके जो उनकी जो परंपरा में जो चल रहे थे, जो उनके कुल के, वही लोग आज भी सेवा करते हैं। और जो राजा है, जो राजा है, जो इंद्रद्युम्न राजा, वो झाड़ू वहां पर लगाते हैं। तो आप जगन्नाथपुरी में देखना अभी भी राजा है, तो सबसे पहले झाड़ू वही राजा लगाते हैं जगन्नाथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले, सबसे पहले। तो ये भगवान की दिव्य लीला है, ये भगवान का जगन्नाथपुरी। तो ये जगन्नाथपुरी जो मंदिर है ये बहुत दिव्य मंदिर है, और ये बताया जाता है वन शास्त्रों में हमारे, सतयुग का ये मंदिर है। जब सतयुग का मंदिर है, ये मंदिर बना, तो अब मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी, लेकिन जब ये मंदिर बना तो इसका उद्घाटन करने के लिए ब्रह्मा जी को निमंत्रण दिया गया। ब्रह्मा जी को निमंत्रण देने के लिए गए, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी, आप समझते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन एक पल कितना समय बीत जाता है। तो ब्रह्मा जी का युग एक, परिवर्तन हो गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या गया, तब तक कलयुग आ गया, यहाँ पर दूसरा युग आ गया। और दूसरा युग आ गया तो मंदिर भी काफी कुछ बदलाव आ गया मंदिर में। मंदिर में विशेष, मंदिर में कोई बदलाव नहीं आया, बाहरी रूप से बदलाव आया। तो फिर क्या हुआ, उसका दोबारा से उसको थोड़ा और उसको बनाया, अच्छे से बनाया। तो तब तक जब ब्रह्मा जी ने इसका इनॉग्रेशन, फिर ब्रह्मा जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। तो कभी इसको और विस्तृत रूप से बताएंगे प्रभु। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जो है भावग्राही, जैसा भाव से भक्त ग्रहण करता है, जैसे भाव से भगवान की प्रार्थना करता है, तो भगवान उसी रूप में अपने आप को बदल देते हैं। तो इसमें ये, और भगवान के जो जो भक्त हैं वो इसको रिलीज करते हैं, इसको इसको आनंद में इसके रस का आस्वादन करते हैं। नहीं तो भगवान को, अब देखो, गोपियां चाहती थी कि भगवान हर किसी गोपी के साथ नृत्य करे, हर किसी गोपी के साथ। तो भगवान अपने को इतने रूपों में प्रकट कर दिए। तो ये भगवान की विशेष लीला है, हर जगह पे भगवान जिस रूप में चाहते हैं। अब जो भेलिनी है, जो जो क्या है, जो जंगल जाति के लोग हैं, वो भगवान को अगर सामने, उनके सामने मुकुट उकुट लगा के भगवान आ जाए तो भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान को उनके सामने बनमाली का रूप, या भगवान को भी उसी रूप में उनके सामने प्रकट होना पड़ेगा, तो वो ज्यादा अच्छे से भगवान को समझ पाएंगे, है ना प्रभु। तो ये प्रभु कुल मिला के ये प्रश्न का उत्तर है। तो आपको आपको प्रश्न का उत्तर मिला प्रभु? जी जी प्रभु जी। हरि बोल। और किसी का जी कोई प्रभु। प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। मेरी माता जी का एक प्रश्न था कि अभी आपने जैसे बताया कि यज्ञ करना चाहिए, हाँ और यज्ञ में ये भी बोला कि भगवान का यज्ञ हम लोग डायरेक्टली जैसे नहीं कर सकते, तो भगवान का नाम लेना, हरे राम हरे कृष्ण करते रहना ही यज्ञ है हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ। लेकिन क्या, क्योंकि साथ में ये भी बोला गया एक श्लोक में कि यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, उससे वर्षा होती है वगैरह वगैरह, तो क्या यज्ञ का हमारे लिए, एक इसके लिए जो हम लोग ब्राह्मण नहीं है और अपने आप से श्लोक लोक नहीं आते, तो उनके लिए यज्ञ का क्या तरीका हो सकता है? प्रभु देखो, भगवान जो कलयुग जो है, कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान श्री कृष्ण है, वही जगन्नाथ जी भी वही है। उन्होंने बोला कि कलयुग में आपको संकीर्तन यज्ञ करना है। संकीर्तन यज्ञ बहुत सरल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई कुछ भी है, सब भगवान, सब कलयुग में भगवान सबको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यही यज्ञ है कल। और ये भगवान कृष्ण का नाम ही यज्ञ है। और इसके अलावा कोई और अतिरिक्त यज्ञ करेंगे तो उसमें पंडित ही आपको केवल, पंडित को केवल दाम दक्षिणा, और पंडित का यज्ञ भी परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पंडित का कोई ऐसे याज्ञिक ब्राह्मण आज के समय में नहीं है
और ऊपर से ऐसे ही हम्म। हवन सामग्री भी शुद्ध नहीं है। तो ऐसे यज्ञ के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि हम भगवान का डायरेक्ट यज्ञ करें। भगवान का डायरेक्ट यज्ञ जो कि भगवान ने निमित्त किया है, भगवान ने इसको निर्देशित किया है कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यही कलयुग का यज्ञ है। बहुत सिंपल जी। सरल तरीके में भगवान ने बताया। तो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोसेस है। इससे बढ़िया यज्ञ कुछ हो ही नहीं सकता था। और इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई भी कर सकता है इस यज्ञ को। स्त्री पुरुष जो भी कोई भी कर सकता है, कोई जाति वाति का कोई भेद नहीं है। भगवान की भक्ति में जो भी आ गया प्रभु वो वैष्णव है। और वैष्णव न तो वैष्णव की कोई जाति नहीं होती, वैष्णव सबसे ऊपर है। वैष्णव भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन में है। न तो वैष्णव ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। वैष्णव तो वैष्णव है, वैष्णव तो सबसे ऊपर है। तो अगर जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम वैष्णव बन जाएंगे कभी ना कभी। तो फिर भगवान का नाम में बहुत ताकत है। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम का जप कीजिए, भगवान का नाम का कीर्तन कीजिए, यही कलयुग का यज्ञ है। और इसको कभी मत छोड़िए। जो 16 माला का जप बताया गया, 16 माला का जप एक साथ नहीं कर सकते तो 4 माला कब कर लीजिए, 4 माला तब कर लीजिए, ऐसे करके 16 माला कर लीजिए। आपका यह संकीर्तन यज्ञ भी हो जाता है, आपका विष्णु सहस्त्रनाम भी हो जाता है। सब कुछ मंत्र, सब कुछ यज्ञ इसी में आ जाते हैं। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। ठीक है प्रभु। जी धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? सुमित शर्मा प्रभु। तो आप अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोग का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत निष्ठा से इसको सुनने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। तो अभी इसी शुभकामना के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।